तो ये हाँ। सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हुआ है। एथिकल, इसका कितना एथिकली कितना करेक्ट है ये? बेसिकली हम लोग सब देखते थे कि यार ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वहां पे वीडियो ऑफ करके सब सो रहे हैं। एक टर्म आजकल काफी सुना है, टेली रिहैबिलिटेशन। अगर वो आप मुझे कर दोगे तो मैं अपने आप आपका कंटेंट लाइक भी करूंगा, फॉलो भी करूंगा और आगे भी देखूंगा आपके वीडियोस। Audio Jungle. Hello everyone and welcome to another episode of our podcast series The Therapeutic Way के सीजन 2 में, जहां हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में और कैसे ये हमारी हेल्थ और वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के एपिसोड के लिए मैं हूं आपकी होस्ट नवधा। और आज का एपिसोड कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फिजियोथेरेपी अवेयरनेस एंड प्रैक्टिसेस। और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे फिजियो हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने डिजिटल दुनिया में तो अपना नाम कमा ही लिया है, और एक मॉडर्न इन्फ्लुएंसर होना क्या होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आई वेलकम डॉक्टर प्रेम शाह सर, AKA फिजियो प्रेम शाह. He is specialized in ortho and sports, and he is the founder of Physio Trends, and he is associate professor at Rajiv Gandhi University of Health and Sciences. So, welcome, sir. It's an absolute honor to have you here. Thank you so much, Nauda, for such a nice introduction and inviting me over this podcast. I'm really looking forward to talk with you about social media role in physiotherapy. Okay, sir. Then let's start with our talk. सो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है, और सोशल मीडिया पे होने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया आजकल ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजियोथेरापिस्ट के लिए, पर हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जैसे सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इंस्टाग्राम खोल के रील देखते हैं बेसिकली, या तो फिर फेसबुक खोलते हैं। जो नहीं भी करना चाहिए हमें, बट फिर भी अनवॉलेंटरीली भी हमारे से वो हो जाता है। तो अगेन दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फिजियोज एंड एवरीवन इज कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले ऐसा होता था कि जब हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे तो कैसा था कि पर्सनली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम जितना हो सकता था करते थे। अब उसमें से प्रॉपर मैसेज पास ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमको ज्यादा फर्क मतलब पता नहीं चलता। पर सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स, जब से ये 4G 5G इंटरनेट मिला है हमको, प्लस जितना हम सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, और कई लोगों ने वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवेयरनेस के लिए फिजियोथेरापी की जो यूज करना शुरू किया है, उससे काफी अच्छे इफेक्ट्स मिले हैं। मतलब काफी लोगों को पता चला है कि हाँ, फिजियोथेरापी एक्चुअली में क्या है। और नॉट ओनली पीपल, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फिजियोथेरापिस्ट देमसेल्व्स, जिनको भी काफी नॉलेज मिला है फिजियोथेरापी के बारे में। तो आई वुड से यस, इट्स अ गुड थिंग इफ वी लुक एट दिस साइड। और कॉन्स की बात करें तो ऐसा भी है कि यार कोई भी आके फिजियोथेरापी के बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है, और हम उसको बैकग्राउंड चेक नहीं कर पाते कि क्या ये सच में सही चीज बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। तो वो एक कॉन्स भी कह सकते हैं। हाँ। तो सर, अभी आपने थोड़ी बात करी ही सही कि सोशल मीडिया के आने से क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर देखें कि सोशल मीडिया के आने से पहले और अब में फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस को लेके क्या चेंजेस आए हैं, क्या इवोल्यूशन हुआ है? पहले अगर मैं बात करूं तो ऐसा था कि अगर 10 साल पहले की बात करें हम, तो अवेयरनेस के लिए हमारे पास सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस थे, या तो फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम बात कर सकते थे उतना था, या तो फिर यूट्यूब था उस टाइम पे, पर हम सबको उतना नॉलेज नहीं था यूट्यूब यूज करने में। बिल्कुल। तो अवेयरनेस उतना नहीं हो पाता था। जैसे कि मैंने बताया कि फिजियोस को भी कई बार कंफ्यूजन था कि फिजियोथेरापी एक्चुअल में क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं आगे जाके। हाँ। और सोशल मीडिया आने के बाद वो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं हूँ, मतलब मैं यूएस में हूँ, कनाडा में हूँ, तो वहां से भी मैं इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता हूँ कि यार यहाँ पे कनाडा में ऐसे ऐसे करके आपको एडमिशन मिल रहा है, या फिर कनाडा में आपको इतनी सैलरी मिल रही है, या यूएस में ऐसे करके प्रोसीजर है एनपीटी का, या वगैरह वगैरह।
तो एक जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना चाहिए वो बहुत इजी हो गया। पहले हम लोग हमारे सीनियर्स पे डिपेंडेंट थे, हमारे लेक्चरर्स पे डिपेंडेंट थे, हमारे फैकल्टीज पे डिपेंडेंट थे। हाँ। अभी हमें काफी मतलब ग्लोबली ये नॉलेज मिल रहा है। बाहर बैठे भी कोई हमको ये चीजें बता सकता है सोशल मीडिया की हेल्प से। हाँ, बिल्कुल सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन, मतलब जो आई थिंक हमारे जो भी फिजियो स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि सोशल मीडिया से फिजियोथेरेपी की एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट आया है। मतलब यू कैन कंटिन्यू विद द आंसर। इसमें एक्चुअली मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। ठीक, ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया पे जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अब मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने ये चीज़ मतलब फिजियो ट्रेंड्स जो है वो मैंने शुरू किया था ऑलमोस्ट 4 इयर्स में, 2020 में। तब ओके। मैंने क्यों शुरू किया था तो मैं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे बच्चों के कॉलेज में, क्योंकि हम कॉलेज में ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब उसमें कुछ टॉपिक्स थे प्रैक्टिकल, जैसे मोबिलाइजेशन हो गया या फिर मैथ एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज थेरेपी में जो हम पढ़ते थे, तो उसको आप ऑनलाइन लेक्चर लेके सिर्फ पढ़ा नहीं सकते थे। उसमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी देखना जरूरी था, समझना जरूरी था। तो उसके लिए मैंने वीडियोस बना के उसको रखना शुरू किया टेक्निक्स का, ताकि वो लोग समझ सके कि हाँ एग्जैक्टली टेक्निक क्या होती है, और फिर उसको थियरी के साथ आप कोरिलेट कर लो। तो वैसे काफी हेल्पफुल हुआ उनको समझने की। वो बैचेस में ऐसा था कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा। और राइट। एक और चीज अभी कैसे हो गई है कि अभी जैसे मैंने कोई भी मतलब जब वीडियोस बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। अब जैसे कल जाके कोई बोल देगा नहीं यार आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही करना है, और एविडेंस तो ऐसे कह रहा है कि भाई मोबिलाइजेशन तो अभी नहीं चल रहा है, आपको उसकी जगह पे कुछ और मतलब फंक्शनल मोबिलिटी पे काम करना है, मोबिलाइजेशन को भूल जाओ। फिर कोई आके बोलेगा नहीं मोबिलाइजेशन सही है, उसमें आप मुलिगन टेक्निक ज्यादा यूज करो, मेटलिंग मत यूज करो। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम करें तो क्या करें। हाँ। ऊपर से बहुत सारे फैंसी टेक्निक्स आ गए कि यार लोगों को मतलब कलरफुल टेप्स दिखाते हैं, या फिर हम नीडल्स दिखाते हैं, या तो फिर कप्स दिखाते हैं, या फिर ISTM का टूल दिखाते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे वेराइटीज हो गए। तो अगेन स्टूडेंट्स को ऐसा लगे नहीं यार ये अच्छे मतलब दिखने में बहुत अच्छा है तो हमें ये करना चाहिए, और हमारा जो बेस है उसको हम भूल जाते हैं। तो हाँ। ये सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हुआ है, बहुत हाँ। सारा कंफ्यूजन भी create हुआ है। और उसी चक्करों में या लाइक यू मस्ट हैव नोटिस कि लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स हैव बीन स्टार्टेड कि यस। आप आ जाओ तो आपको 2-2.5 हज़ार में हम कायरोप्रैक्टर बना देंगे, 2-2.5 हज़ार में नीडल प्रैक्टिशनर बना लेंगे, 2-2.5 हज़ार में ये बना लेंगे वो बना लेंगे। पर यस। बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे कि यार 2 दिन का आप 2-2.5 हज़ार दे के जो भी सीख रहे हो एक्चुअली में आपको कितना काम आएगा पेशेंट को। करेक्ट। तो ये सारे डाइवर्जन्स क्रिएट हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए था। मतलब सिंपल चीजें हमें शायद रखनी चाहिए थी कि नहीं यार ये टेक्निक है, ये बेस है, बाकी सारी चीजें आप कंडीशन के हिसाब से सीखो, अपने खुद से एक्सपीरियंस से सीखो। फिर सोशल मीडिया के चक्कर में ज्यादा भावनाओं में बह मत जाओ। यस। सर, एक चीज है कि सोशल मीडिया पे आजकल कई लोग कंसल्टेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज की वीडियोस बना के एक तरीके से ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं। तो वो करने के एक तो चैलेंज, अगर कोई कर रहा है ये चीज तो उसमें चैलेंजेस क्या हैं, प्लस एथिकल, इसका कितना एथिकली कितना करेक्ट है ये। वेल इसमें कैसा है कि वी कैन डू वन थिंग, हाँ वी कैन गिव अ जनरल आइडिया की अवेयरनेस के लिए कि फिजियोथेरापी कैन बी हेल्पफुल फॉर योर बैक पेन। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बैक पेन के लिए हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट आफ्टर दैट वी हैव टू गिव वन मतलब ऐसे एक कोड देना है कि यार ये सारी एक्सरसाइज हर किसी को फिट हो वैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी का बैक पेन का कॉज ओरिजिन अलग अलग हो सकता है। तो आपको कोई भी नतीजे पे आने से पहले जो भी एक्सरसाइज में दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसको आप करने से पहले एक बार तो आपको वहाँ नजदीकी कोई भी फिजियोथेरापिस्ट है उसके पास इवेल्युएट असेसमेंट करवाना है। उसके बाद अगर आपका कंडीशन जो है वो ये क्राइटेरिया में मैच होता है तब जाके आप वो एक्सरसाइज करो, प्रॉब्लम नहीं। पर डायरेक्टली वही एक्सरसाइज हम दिखा के वो नहीं बोल सकते कि नहीं आपको यही एक्सरसाइज करना है उसी से सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिजियोथेरापी मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हम सिलेबस में से 50 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और वही चला रहे हैं। We are actually recreating exercises. We are able to modify exercises according to person. ओके। तो ऐसा सही नहीं होगा कि हम डायरेक्टली ऐसे प्रिस्क्राइब कर दे किसी को एक्सरसाइज, जैसे आपने बोला कि एथिकली दैट इज नॉट करेक्ट। पर हाँ देर इज अ वे आउट ऑफ इट कि आप एक उनको पहले डिस्क्रिप्शन दे दो कि ये जो भी एक्सरसाइज है वो हर किसी पे लागू नहीं हो सकती।
आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं, बट अंडर ऑब्जर्वेशन, और फर्स्ट गेट असिस्ट विद अ फिजियोथेरापिस्ट नियर बाय, एंड आफ्टर दैट यू टेक। यस। ओके सर, ग्लोबल कोलैबोरेशंस के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जरूर। एक्चुअली विद दिस सोशल मीडिया आई वुड से ग्लोबल कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से हो पा रहे हैं। लाइक रिसेंटली ओनली आई collaborated with one Indonesian institute where they were conducting, the students were conducting online conference. सो इसमें फायदा कैसे होता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से था, तो इंडिया में फिजियोथेरापी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, कैसे हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, तो हम कौन से सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें उनको पता चली। वहां से हमें सीखने मिला कि वहाँ का स्टडी कल्चर कैसा है, वहाँ का करिकुलम कैसा है। राइट। लाइक you must be knowing the interesting thing is what like WCPT, World Congress of Physical Therapy, जो हर 2-3 साल में अपना एक जनरलाइज करिकुलम या कोर्स अपलोड करते हैं कि इंटरनेशनली ये कोर्स एंड करिकुलम होना चाहिए। पर क्या हम लोग हमारे कोर्सेज या करिकुलम में वो चेंजेस देखते हैं? नहीं देखते। लाइक मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैं 2007 बैच हूँ फिजियोथेरापी का, और आज 2024 चल रहा है, तो आज के दिन में भी मैं सेम सब्जेक्ट्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ जो मैं 2007 में पढ़ा था। तो हमने एज सच कोई चेंजेस उसमें देखे नहीं। हाँ, कुछ टॉपिक्स यहाँ से वहाँ गए हैं, पर फिर भी जो सॉलिड चेंजेस आने चाहिए वो नहीं है। तो वो सारी चीज़ हमें तभी पता चलेगी जब हम ग्लोबली देखेंगे। तो ग्लोबल कोलेब्रेशन ये सब हमें सिखाते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। कोई हम जाके कल सिंगापुर या कहीं जाके बैठ नहीं सकते। सो दैट इज गुड। सही बात है। सर, यस। कोई इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इमर्जिंग ट्रेंड्स तो वही है कि जो भी लेटेस्ट गाना है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पर कुछ कंटेंट बना लो तो आप वायरल हो जाओगे, वो सबसे पहला ट्रेंड है। हाँ, और फिजियोथेरेपी रिलेटेड है थोड़ा। फिजियोथेरापी रिलेटेड ही एक्चुअली उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि फिजियोथेरापी के रिलेटेड भी काफी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है, जो वो सॉन्ग्स या कुछ उसी चीज को भी लेके भी, म्यूजिक को लेके भी अच्छे फिजियोथेरापी कंटेंट्स डिलीवर करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स या कोई भी, मैं भी हूँ, कोई भी हूँ, उसको कैसा चाहिए कि यार शॉर्ट एंड स्वीट, आप मुझे ये टॉपिक समझना है, पर आप मुझे कितना बेसिक तरीके से समझा सकते हो। अगर वो आप मुझे कर दोगे तो मैं अपने आप आपका कंटेंट लाइक भी करूंगा, फॉलो भी करूंगा, और आगे भी देखूंगा आपके वीडियोस। तो वो ट्रेंड तो हमेशा से चलता है। और रिसेंटली एक और चीज नोटिस हुई है कि जैसे यू मस्ट बी नोइंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VR, AR, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल फिजियोथेरापी में कैसे हो सकता है। प्लस स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम क्लिनिकल फिजियोथेरापी में और एकेडमिक फिजियोथेरापी में भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी अभी सीखने मिल रही है उसकी वजह से। ओके सर, एक टर्म आजकल काफी सुना है, टेली रिहैबिलिटेशन, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? Telerehabilitation actually is going on since long if you look at it, especially in the foreign countries. हमें ज्यादा सुनने में आया सिंस कोविड टाइम, क्योंकि कोविड टाइम में एक ये टर्म नया हमारे लिए था कि हम टेलीविजन भी कर सकते हैं। एंड यस, इट्स अ ऑफिशियल थिंग राइट नाउ। इफ यू सी, लाइक देयर आर सो मेनी अमेरिकन कंपनीज, देयर आर सो मेनी जर्मन कंपनीज which are only and only functioning on the basis of telerehabilitation, and they have implicated artificial intelligence for the same. Like अभी क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें चैट बॉट बोलते हैं उसको, कि आपको ऑलरेडी जो भी कंप्लेन्स है आप उसमें डालोगे तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आंसर करता जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछता जाएगा, लाइक जस्ट हाउ वी असेस अ पेशेंट। उसके बाद दैट विल गिव वन स्मॉल कंक्लूजन, एंड दैट रिपोर्ट विल गो टू अ फिजियोथेरापिस्ट, एंड फिजियोथेरापिस्ट विल स्टार्ट टॉकिंग टू पेशेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। और उससे पहले उनका पोस्चर असेसमेंट प्लस जो भी रेंज ऑफ मोशन वगैरह असेस करना है वो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर चुका है। तो ओके। आपको बस डायरेक्टली कंक्लूजन पे आना है, उनको जो भी एक्सरसाइज सिखाना है वो सिखाना है या प्रिस्क्राइब करना शुरू करना है। एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने के लिए भी अभी हमारे पास टूल्स है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। टेली रिहैबिलिटेशन में ऐसे टूल्स है कि आप उनको ऑडियो वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ वो एक्सरसाइज भेज दोगे, पेशेंट उसको कैमरा के सामने ऑन करेगा, उसके ऑडियो सुनते सुनते वीडियो देखते देखते एक्सरसाइज करेंगे और उनका फॉलो अप फिजियोस लेते रहेंगे।
तो दैट इज, आई वुड से कि दैट इज द लेवल ऑफ टेली रिहेबिलिटेशन राइट नाउ. तो इट्स अ गुड थिंग इफ यू नो इट प्रॉपरली टू डू इट. जैसे क्योंकि उससे काफी समय बचता है, फिजियोस का भी, पेशेंट्स का भी, प्लस इट इज सेफ. आपको किसी के घर जाके थेरापी देने की जरूरत नहीं है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. तो इन दैट वे इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ पेशेंट्स एज वेल एज थेरापिस्ट. ओके सर, लास्ट में एक आपसे चीज़ पूछना चाहूंगी, मतलब मेरा सवाल भी था और साथ ही आई थिंक यंग जितने भी एस्पायरिंग फिजियोज हैं उनका भी होगा कि सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करते हैं. थोड़ा बहुत आप अपनी अगर अपनी जर्नी बताना चाहें, आपने स्टार्ट किया था एंड देन वेयर यू आर एट राइट नाउ, हाउ वाज दैट जर्नी? श्योर. एक्चुअली मैं अगर अपनी खुद की जर्नी बताऊं पहले, लाइक हाउ इट हैज ग्रोन सो फार. तो जैसे मैंने बोला, कोविड टाइम पे शुरू किया जस्ट टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स अबाउट प्रैक्टिकल स्किल्स. और स्टूडेंट्स गेव अ गुड रिस्पॉन्स कि नहीं सर, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो तो मजा आ रहा है. ऑनलाइन क्लासेस में उतना मतलब इंटरेस्ट भी नहीं. बेसिकली हम लोग सब देखते थे कि यार ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वहाँ पे वीडियो ऑफ करके सब सो रहे हैं, हाँ. कुछ हो नहीं रहा. तो ये वीडियोस बना के क्या हुआ कि चलो एटलीस्ट जब भी वक्त मिला वीडियो देख लिया, समझ लिए, सीख लिए और उसको काम ले लिया. तो वहां तक ही मेरा तब ऐसे सोचना था. बाद में ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे लगा नहीं और एजुकेशनल कंटेंट्स मैं बना सकता हूँ, डाल सकता हूँ. अब एजुकेशनल कंटेंट सिर्फ डालना शुरू किया तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट चला गया कि भैया क्या पका रहे हो यार, मतलब आप पढ़ा रहे हो हमको सोशल मीडिया में भी आगे पढ़ना ही है क्या, ऐसे मतलब ऑब्वियसली थिंग लाइक दैट. करेक्ट. फिर मैंने क्या किया, उसको एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा सा कोलैब करना शुरू किया कि फिजियो भी पढ़ा रहा हूँ मैं और साथ में थोड़ा सा एंटरटेन भी उसमें ऐड कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट. तो वैसे करते करते एंड प्लस एज यू आस्क मी कि ग्रो कैसे होना है, तो फर्स्ट स्टेप टू ग्रो इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मैंने रखी कि मैं एटलीस्ट कोशिश करता था कि एवरी डे आई कम अप विद सम न्यू आइडिया, न्यू कंटेंट. और जो भी स्टूडेंट्स को जो मतलब चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ आप कंटेंट रखोगे उसमें कमेंट्स आएगा कि यार नहीं ये भी सीखना है, ये भी सीखना है. तो आप जो चाहिए वो डिलीवर कर रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आपका पेज ग्रो होगा. प्लस आपकी खुद की क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी. ऐसे नहीं सोच सकते कि यार वो फलाना ढिकला का वीडियो ये वाला चल गया तो मैं भी सेम वीडियो बना के चला लेता हूँ, वैसे नहीं चलता. अगर आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी उसमें है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी उसमें है, तो डेफिनेटली वो वीडियो किसी ना किसी को पसंद आएगी. क्योंकि सबको अभी, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, सामने वाले पर्सन को पता है कि यार आप क्या हो, और उनको आप क्या हो ना एग्जैक्टली उसी में इंटरेस्ट है. कोई ये क्या बोलते हैं, मास्क पहन के कोई बैठा है या फिर कुछ डिफरेंट वे में एक्ट कर रहे हो, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं. तो जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी क्रिएटिव एंड बी कंसिस्टेंट. ये तीन चीजें अगर आप कर रहे हो तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो हो सकते हो. दैट इज व्हाट आई बिलीव. ओके. तो काफी इंफॉर्मेटिव था ये सेशन. सोशल मीडिया और फिजियोथेरेपी का क्या लिंक है आपने काफी अच्छी तरीके से समझाया है. आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए ये काफी यूजफुल होगा. So, first, I would like to thank all the lovely viewers for tuning in. And thank you so much, sir, for taking your precious time for us and connecting with us. It's a pleasure. Thank you so much for giving me this opportunity, and really had a great time. Looking forward.